हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा छत्तीसगढ़ करंट अफेयर क्वेश्चंस देखिए। पहला प्रश्न है, अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन छत्तीसगढ़ में कौन सी बार हो रहा है? पहली बार हो रहा है, या दूसरी बार हो रहा है, तीसरी बार हो रहा है, या सातवीं बार? सही जवाब है, इसका आयोजन तीसरी बार हो रहा है हमारे छत्तीसगढ़ में। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय T20 के भारतीय कप्तान श्री सूर्य कुमार यादव ने जय जोहार के उद्बोधन से अपनी बात रखी। उन्होंने छत्तीसगढ़ में वनों के संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की और कहा कि छत्तीसगढ़ में चारों ओर हरियाली है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के करियर में अनुशासन महत्वपूर्ण है। उन्होंने आने वाली पीढ़ी के लिए वनों को हरा भरा रखने और खेल को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की सराहना करते हुए इस आयोजन के लिए बधाई दी। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ की मेजबानी में 4 साल बाद 27वीं ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट में 26 खेल की 300 विधाओं में प्रतियोगिताएं होंगी। यह प्रतियोगिता 16 से 20 अक्टूबर तक राजधानी के 16 अलग अलग खेले मैदानों में होगा। इसमें देश भर से 2,920 खिलाड़ी भाग लेंगे, जिसमें 2,331 पुरुष 585 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। मेजबान छत्तीसगढ़ के 268 खिलाड़ी 12वीं बार ओवरऑल चैंपियनशिप के लिए अपनी दावेदारी पेश करेंगे। हमारी टीम अब तक 11 बार ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब जीत चुकी है। प्रतियोगिता प्रारंभ के पूर्व विभिन्न राज्यों से आए खिलाड़ियों द्वारा किए गए मार्च पास्ट में छत्तीसगढ़ प्रथम, हिमाचल प्रदेश द्वितीय और तृतीय स्थान पर तमिलनाडु तथा असम और गुजरात के दल को सांत्वना पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में हरियाणा में आयोजित अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ ने कौन सा स्थान प्राप्त किया था? सही जवाब है, प्रथम स्थान प्राप्त किया था। छत्तीसगढ़ के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा है कि देखिए, आपको एक और जानकारी मिली है कि छत्तीसगढ़ के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? श्री केदार कश्यप। ठीक है। उन्होंने कहा है कि वर्ष 2023 में हरियाणा में आयोजित अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। छत्तीसगढ़ की सरकार खेल प्रतिभाओं का बढ़ाने के साथ साथ उनका सम्मान भी कर रही है। छत्तीसगढ़ में 44% वन है, जो पूरे भारत में तीसरा स्थान रखता है। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि 5 दिन तक चलने वाला यह आयोजन वनों के संरक्षण पर आधारित है। अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन छत्तीसगढ़ में तीसरी बार हो रहा है। उन्होंने स्टेडियम में उपस्थित खिलाड़ियों के साथ साथ उपस्थित जन समुदाय को पेड़ और वन्य प्राणी के संरक्षण के लिए प्रेरित किया। आने वाली पीढ़ी को जागरूक करने का कार्य न केवल सरकार का है, अपितु सभी की नैतिक जवाबदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सड़क कांग्रेस का 83वां वार्षिक अधिवेशन 7 नवंबर से 11 नवंबर तक छत्तीसगढ़ में कहाँ आयोजित होगा? सही जवाब है, रायपुर में। ऑप्शन 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर क्वेश्चंस देखेंगे। पहला प्रश्न है, भारत और किस देश ने ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही जवाब है, ऑप्शन डी, कोलंबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना नौकायन चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की जाएगी? सही जवाब है, एझिमाला। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2025 में ISSF जूनियर विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही जवाब है, भारत। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सही जवाब है, राजकुमार हिरानी। ठीक है। किस राज्य की सरकार ने ई ऑफिस प्रणाली लागू की है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है, छत्तीसगढ़। ठीक है, ऑप्शन 3 करेक्ट है। इमेज देख सकते हैं, लिखा हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री विष्णुदेव साय के कर कमलों से ई ऑफिस ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ हुआ है। ठीक है, यह हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी।
डिटेल में देखिए। डिजिटल क्रांति की ओर बढ़ता छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य ने सरकार की योजनाओं और कार्यों को पारदर्शी और कुशल बनाने के लिए डिजिटल तकनीक को अपना प्रमुख साधन बनाया है। जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ई ऑफिस प्रणाली लागू की है, जिसके माध्यम से सरकारी दस्तावेजों का प्रबंधन, सुरक्षा और फाइलों का निपटारा तेजी से किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सरकार ने आम नागरिकों के लिए मंत्रालय में प्रवेश को सुगम बनाने के लिए कौन से पोर्टल की शुरुआत की है? सही जवाब है स्वागतम, ऑप्शन 2 करेक्ट है। स्वागतम पोर्टल समय और सुविधा का संगम है। छत्तीसगढ़ सरकार ने आम नागरिकों के लिए मंत्रालय में प्रवेश को सुगम बनाने के लिए स्वागतम पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल के माध्यम से बड़े शहर हो या सुदूर क्षेत्र के लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और उन्हें एसएमएस और ईमेल के जरिए प्रवेश प्राप्त होगा। इससे समय की बचत होगी और कतारों में लगने की आवश्यकता नहीं होगी। यह पहल न केवल प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बना रही है, बल्कि आम जनता के लिए सरकार के द्वार खोल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कर्मा महोत्सव का आयोजन 4 चरणों में किया जाएगा। किस तिथि को छत्तीसगढ़ के ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित होगा? सही जवाब है 17 अक्टूबर 2024 को ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित होगा। कर्मा महोत्सव का आयोजन 4 चरणों में किया जाएगा। 17 अक्टूबर 2024 को ग्राम पंचायत स्तर पर, 21-22 अक्टूबर को विकास खंड स्तर पर, 25 अक्टूबर को जिला स्तर पर और 26 अक्टूबर को राज्य स्तर पर अंबिकापुर में यह महोत्सव मनाया जाएगा। क्लियर है? चलिए अब हम पिछले कुछ प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। प्रश्न पर ध्यान देंगे। पीएम ई बस सेवा योजना के तहत भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक परिवहन के लिए कितनी ई बसों की स्वीकृति प्रदान की गई है? सही जवाब है 240, ऑप्शन 4 करेक्ट है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पहल पर पीएम ई बस सेवा योजना के तहत भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक परिवहन के लिए 240 ई बसों की स्वीकृति प्रदान की गई है। इन बसों का संचालन राजधानी रायपुर सहित बिलासपुर, कोरबा और दुर्ग, भिलाई में भी किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस वन अधिकारी को एआई आधारित हाथी ट्रैकिंग ऐप के उपयोग के लिए सम्मानित किया गया है? सही जवाब है वरुण जैन, ऑप्शन 2 करेक्ट है। छत्तीसगढ़ कैडर के भारतीय वन सेवा के एक अधिकारी को मानव हाथी संघर्ष रोकने के लिए कृत्रिम मेधा आधारित ट्रैकिंग एवं अलर्ट ऐप का इस्तेमाल करने के वास्ते इको वॉरियर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब रायपुर दुर्ग विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाए हैं? कौन सी डेट पर? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है 16 सितंबर 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस मंत्री ने श्रम विभाग की नई वेबसाइट श्रमेव जयते लॉन्च किया है? सही जवाब है छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के सभी जिलों में अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र और पंजीकृत श्रमिक परिवारों के बच्चों को श्रेष्ठ आवासीय विद्यालय में निःशुल्क अध्ययन की सुविधा देने के लिए अटल उत्कृष्ट शिक्षा सहायता योजना शुरू करने की घोषणा की? सही जवाब है छत्तीसगढ़, ऑप्शन 1 सही है। नक्सलगढ़ में कब से कब तक बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा? सही जवाब है 1 नवंबर से 15 नवंबर 2024 तक आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट, गृह मंत्री श्री विजय शर्मा के मुख्य आतिथ्य में छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्रथम अखिल भारतीय वेटलिफ्टिंग क्लस्टर 2024-25 का उद्घाटन किया गया? सही जवाब है भिलाई में, ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य में पीएम श्री योजना का शुभारंभ कब केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया था? सही जवाब है 19 फरवरी 2024 को किया था, ऑप्शन 1 सही है।
यहाँ यह उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य में पीएम श्री योजना का शुभारंभ 19 फरवरी 2024 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया था। उन्होंने इस मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर किए जा रहे प्रयासों को सराहा था। पीएम श्री के तहत प्रति स्कूल 2-2 करोड़ रुपए व्यय कर आदर्श स्कूल के रूप में विकसित करने की योजना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पीएम श्री योजना के अंतर्गत शालाओं को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करने का लक्ष्य है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य में 263 पीएम श्री स्कूल स्वीकृत किए गए थे। नई स्वीकृति मिलने से यह संख्या बढ़कर अब कितनी हो गई है? सही जवाब है 341, ऑप्शन 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोषण जागरूकता गतिविधियों में छत्तीसगढ़ देश में कौन से स्थान पर है? सही जवाब है 3रे स्थान पर, ऑप्शन 2 करेक्ट है। छत्तीसगढ़ में 1 सितंबर से 30 सितंबर तक जन आंदोलन के रूप में 7वां राष्ट्रीय पोषण माह आयोजित किया गया। इस दौरान गांवों से लेकर राज्य स्तर तक सुपोषण बच्चों में व्याप्त कुपोषण एवं किशोरी बालिकाओं, गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं में एनीमिया के संबंध में जागरूकता के लिए स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ को कितने करोड़ रुपए की बड़ी सौगात दी? सही जवाब है 10,000 करोड़, ऑप्शन 2 करेक्ट है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।